हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन की थी और 4 स्टेप कर लिए थे। तो 4th स्टेप मैंने उसी अकाउंटिंग क्वेश्चन से पिक किया हुआ है। वो इसलिए इस अकाउंटिंग क्वेश्चन में पुट किया है कि आपको पिछला जो कोऑर्डिनेशन है बना रहे। तो 4th हमारा जो है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन ये वाली हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। हमने आज यहाँ से 5th से स्टार्ट करना है। 5th पॉइंट है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 10,000। तो अगर हम क्रेडिट पर गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं। क्रेडिटर का मतलब पैसे इनके बाद में देने हैं। तो स्टॉक हमारा 10,000 से इंक्रीज होगा। स्टॉक लास्ट इक्वेशन में 20,000 है, तो अब कितना हो जाएगा? 10,000 इंक्रीज होके 30,000। तो एसेट साइड सिर्फ एक ही इफेक्ट पड़ेगा, मैंने इफेक्ट यहाँ पर शो किए हुए हैं सारे इफेक्ट। और हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे 10,000 से। तो अब जो कैपिटल लास्ट 1 लाख थी, तो ये 1 लाख और 10,000 टोटल 1,10,000 लाइबिलिटी और कैपिटल 1,10,000 और एसेट भी हमारी 1,10,000 है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। मैंने सबके इफेक्ट यहाँ पे लगाए लिखे हुए हैं कि कौन क्या इंक्रीज डिक्रीज होगा। फिर गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है कि हमने गुड्स जो बेचे हैं, सेल किए हैं, उनकी कॉस्ट 10,000 है और सेल किए 12,000 के, तो 2,000 का प्रॉफिट है। तो अब इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे? देखो 10,000 के कॉस्ट, तो अगर हम सामान कोई भी लाते हैं तो जो कॉस्ट पर होता है, कॉस्ट रेट पर हम कभी नहीं सेल करते। कोई भी बिजनेसमैन कॉस्ट पे सामान नहीं सेल करता। तो कॉस्ट अगर 10,000 है, तो अगर वो 12 के सेल किए हैं तो हमारे 12,000 के डेटर इंक्रीज होंगे, क्योंकि ये क्रेडिट पर है। क्रेडिट पर है इसका मतलब हमने ये पैसे बाद में लेने हैं, और जिनसे लेते हैं उन्हें डेटर कहते हैं। तो अब इसके 3 इफेक्ट पुट होंगे। फर्स्ट है स्टॉक हमारा डिक्रीज होगा 10,000 से। तो 10,000 से स्टॉक डिक्रीज किया। देखो लास्ट काउंटिंग क्वेश्चन में स्टॉक 30 था, कितना हो गया? 20,000। और डेटर हमारे 12,000 से इंक्रीज हो गए, तो डेटर हमारी करंट एसेट है, तो एसेट की लिस्ट में डेटर इंक्रीज हो जाएंगे। और प्रॉफिट हुआ 2,000 का, तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? ऑनर को कैपिटल में। 2,000 इंक्रीज होकर कैपिटल हो गई 1,02,000। अब नई काउंटिंग क्वेश्चन बनती है। क्रेडिटर हैं 10,000 के, कैपिटल है 1,02,000, तो प्लस करके 1,12,000। तो इसके तीनों इफेक्ट हमने लगा दिए। अब 7th पॉइंट आता है पेड टू क्रेडिटर 2,000 बाय चेक। इसका मतलब है हमने क्रेडिटर को 2,000 दिए चेक से। तो अब यहाँ पर 2 पॉइंट ये आएंगे, चेक से दिए हैं तो क्या डिक्रीज होगा? बैंक माइनस होगा, और क्रेडिटर 2,000 से। तो क्रेडिटर जैसे कि यहाँ पर जब क्रेडिट परचेज की थी तो क्रेडिटर इंक्रीज हुए थे, वो क्रेडिटर अभी तक सेम आ रहे थे, ये 10,000 थे। अब इस वाले काउंटिंग क्वेश्चन में 2,000 से क्रेडिटर डिक्रीज हो गए, तो क्रेडिटर कितने हैं? 8,000 के। और कैपिटल वही चल रही है, कैपिटल आपने लास्ट ये वाली पुट करनी है 1,02,000। तो अब ये प्लस करके 1,02,000 और 8 1,10,000 हो गया। और इस साइड सिर्फ चेंज आया है बैंक में। बैंक कितने से डिक्रीज हुआ है? 2,000 से। पहले 5 था, अब 3 हो गया है, 2,000 डिक्रीज। तो अब इसका टोटल आएगा 1,10,000। अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारी 7th, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट, ये भी मैच है। अब हम करते हैं 7 पॉइंट के बाद पॉइंट नंबर 8। तो पॉइंट नंबर 8 में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 11,800 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब है कि फुल सेटलमेंट का मतलब कि डेटर से, देखो आप लास्ट इक्वेशन में हमारे पास डेटर कितने हैं? 12,000। तो अब हम अगर 12,000 डेटर हैं और उनसे 11,800 लेकर फुली सेटल कर देते हैं, तो इसका मतलब 2,000 हमें अब नहीं लेने हैं, वो हमारा डिस्काउंट अलाउड हो गया। डिस्काउंट अलाउड का मतलब कि वो हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंस है। तो कैश में इंक्रीज होगा 11,800। तो कैश जो हमारा है लास्ट इक्वेशन में 65,000 है। तो अब वो 11,000 अगर 11,800 इंक्रीज होता है तो 76,800 हो जाएगा। और डेटर हमारे अब नील हो जाएंगे, क्योंकि डेटर 12,000 थे, हमने इतने ले लिए 11,800, 200 उन्हें डिस्काउंट दे दिया। अब क्वेश्चन आता है कि डिस्काउंट अलाउड का क्या करना है। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है। एक्सपेंस
एक तो हमारा ये नुकसान हुआ कि हमें कैश कम मिला। फिर हर एक्सपेंस, याद रखना स्टूडेंट्स, हर एक्सपेंस अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉफिट से लेस होता है, पर प्रॉफिट हमें यहाँ पर अलग से नहीं दिखता। तो आपने हमेशा याद रखना है प्रॉफिट कहाँ पर होगा, कैपिटल के अंदर। तो हर बार हर एक्सपेंस से आपने क्या डिक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, यहाँ पर कैपिटल 200, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड 200 है। तो वैसे देखो हर एक्सपेंस आप याद रखना प्रॉफिट जरूर रिड्यूस करता है। तो प्रॉफिट अकाउंटिंग इक्वेशन में सेपरेटली नहीं शो होता, तो इसलिए हम कैपिटल में से लेस करते हैं। तो कैपिटल से लेस कर दिया, तो कैपिटल अब 1,18,000 है, 8,000 के लाइबिलिटीज दोनों को प्लस किया तो 1,09,800। तो हमारे डेटर यहाँ नील हुए, बाकी कैश इंक्रीज हुए, बाकी इक्वेशन मैच हो गई, दोनों को प्लस करके ये आएगा। अब आता है पेड रेंट 9,800 इन कैश। अब फिर देखो स्टूडेंट्स, ये 9,800 हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि हमने रेंट पे किया है। तो रेंट पे करने से कैश डिक्रीज होगा, कैश था हमारा 76,800, तो कैश डिक्रीज हुआ, कैश अब इतना हो गया है डिक्रीज होके। और साथ में मैंने बोला था हर एक्सपेंस से कैपिटल लेस होगी, कैपिटल आपने 9,800 लेस कर देनी है। तो अब कैपिटल कितनी हो गई है, 92,000, 1,18,000 से लेस होकर, और क्रेडिटर वही सेम है। तो अब प्लस करके हमारे पास लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 1 लाख है, और यहाँ पर एसेट्स का टोटल भी 1 लाख है। हर स्टेप में आपने चेक करना है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल एसेट्स के इक्वल होना चाहिए। अब आज का जो लास्ट पॉइंट है, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब भी हम कोई फिक्स एसेट यूज़ करते हैं तो वो डेप्रिसिएट होता है, उसकी वैल्यू कम होती है टाइम के साथ। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है 10% रेट बोला है पर एनम। तो अगर आप फर्नीचर यूज़ करते हुए सपोज कर लो, यहाँ तो अभी हमने जस्ट एक एग्जांपल किया है, तो अगर फर्नीचर मतलब 1 साल हो जाता है तो उसका 10% डेप्रिसिएशन, 10,000 का 10% 1,000 होगा, तो वो फर्नीचर को डिक्रीज करेगा। तो फर्नीचर अब आपने कितने लिखने हैं, 9,000। अब कैपिटल, मैंने पहले ही बोला था जैसे कोई भी एक्सपेंस होता है तो उससे क्या कम होता है, कैपिटल कम होगी प्रॉफिट घटाने के लिए। तो यहाँ पर अब डेप्रिसिएशन 10% है, ये भी हमारा नुकसान है। तो फर्नीचर तो हम घटा ही चुके हैं, तो साथ में अब एक्सपेंस है ये, तो कैपिटल भी डिक्रीज होगा। और कैपिटल का डिक्रीज करने का मकसद है प्रॉफिट डिक्रीज करना, कैपिटल प्रॉफिट से ही लेस होगा। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन से कैपिटल भी लेस हुई और फर्नीचर भी। तो जस्ट फाइनली बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर भी एक एक्सपेंस कैपिटल से लेस किया, ये भी लेस किया, ये भी लेस किया। तो सारे एक्सपेंस कैपिटल से लेस होते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट को डिक्रीज करते हैं, और प्रॉफिट अकाउंटिंग इक्वेशन में सेपरेटली नहीं दिखता, कैपिटल के अंदर होता है, इसलिए आपने हर बार कैपिटल डिक्रीज करना है। ठीक है। और बाकी एक्सपेंसिस से दो इफेक्ट होते हैं, एक यहाँ पर हमारे डेटर कम हुए 200 से 11,800 मिले, यहाँ पर हमारा कैश कम हुआ क्योंकि रेंट पे किया था, यहाँ पर हमारा फर्नीचर कम हुआ। तो एक इफेक्ट इधर पड़ता है, दूसरा एक्सपेंस का इफेक्ट कैपिटल में पड़ता है, कैपिटल लेस होती है। हर बार आपने एक्सपेंस से क्या लेस करना है, कैपिटल। तो ये वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, अगली वीडियो जल्दी आएगी तो उसमें और पॉइंट लेकर आएंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन के। ओके बाय।